क्या हुआ जब वडोदरा के महाराज साल 1915 में सयाजी राव गायकवाड़ अपनी पत्नी श्री चिमनाबाई साहब के साथ शिरडी आए साईं बाबा के दर्शन करने। ये कहानी साल 1915 की है। आज से लगभग 111 साल हो गए इस कहानी को, लेकिन ये कहानी हमें बताती है कि किस तरीके से महाराज सयाजी राव गायकवाड़ शिरडी आए थे और इस ऐतिहासिक कहानी में जब उन्होंने बाबा के दर्शन किए तो बाबा ने उनको किस तरीके से आशीर्वाद दिया और उनका स्वागत किया। चलिए चलते हैं साल 1915 में। साल 1915 या साल 1916 के आसपास के बीच की कहानी है ये, जिसमें वडोदरा के महाराज सयाजी राव गायकवाड़, जो एक बहुत फेमस विख्यात महाराज बताए जाते हैं और जो ऐसा बताया जाता है कई सारे संतों के उन्होंने अपने जीवन में दर्शन किए, वो अपनी पत्नी चिमनाबाई साहिब के साथ शिरडी आए थे। बाबा का खूब नाम सुना था, बाबा की खूब ख्याति सुनी थी, तो उनको कई सारे मंत्रियों ने, कई सारे लोगों ने इस बारे में बताया था कि शिरडी में एक ऐसी शक्ति विराजमान है जिसके दर्शन आपको ज़रूर करने चाहिए। तो श्री गायकवाड़ साहब जो हैं अपनी मोटर गाड़ी से शिरडी में आकर ठहरे। दामोदर रास ने इसके बाद बताते हैं, क्योंकि वो उस समय बच्चे ही थे, तो शिरडी के जो गांव के बच्चे थे वो उनकी मोटर गाड़ी के आसपास घूमने लगे। और जाहिर सी बात है उस ज़माने में, क्योंकि ब्रिटिश काल था, उस ज़माने में शिरडी जैसे छोटे गांव में कोई मोटर गाड़ी देखना इतनी आम बात तो नहीं होगी। तो जब उन सब बच्चों ने उस मोटर गाड़ी को घेर लिया तो महाराज ने कुछ कहा नहीं उन बच्चों को। सब बच्चे, जिनमें दामोदर रास ने भी शामिल थे, वो उस मोटर गाड़ी के आसपास घूमने लगे। उस मोटर गाड़ी में से उतरे महाराज और उनकी पत्नी। महाराज और उनकी पत्नी द्वारिका माई के अंदर गए और उस समय शिरडी गांव में बहुत ज़्यादा शोर शराबा मच गया था, क्योंकि एक महाराज जो है बाबा के दर्शन करने आए थे और मोटर गाड़ी में आए थे। द्वारिका माई के अंदर जाते ही उन्होंने सामने गादी पर बैठे बाबा को देखा। बाबा के पास जाने के बाद बिना किसी संकोच के महाराज सयाजी राव गायकवाड़ और उनकी पत्नी ने बाबा के चरणों में नतमस्तक प्रणाम किया और बाबा के लिए वो बेशकीमती तोहफे लेकर आए थे, जिसमें सोने चांदी की प्लेट थी और कई सारे ऐसे तोहफे थे जिनको उन्होंने बाबा के सामने रखा और बाबा से कहा कि बाबा, आप अपना आशीर्वाद सदा हमारे ऊपर बनाए रखना। बाबा मुस्कुराए और बाबा ने उन्हें अपना आशीर्वाद दिया। बाबा किसी तोहफे को एक्सेप्ट नहीं करते थे। बाबा ने उन तोहफों को देखा और आप यहाँ पर एक बात गौर से सुनिएगा। बाबा के ठीक पास में बैठे हुए थे बाबा के भक्त महालसापति। महालसापति को बाबा ने देखा और उनसे कहा कि भगत, क्या तुम्हें इन सब चीज़ों की ज़रूरत है तो जाकर ले जाओ यहाँ से, सच सच बताना। महालसापति का आप थोड़ा सा बैकग्राउंड अगर आप जानते हो तो महालसापति बहुत गरीब परिवार से आते थे। 3 या 4 उनकी बेटियां थी जिनकी शादी उन्होंने की थी, जिसके बाद वो काफ़ी ज़्यादा गरीबी में रहे थे। लेकिन उसके बाद भी महालसापति का जवाब आप सुनिए। महालसापति बाबा से कहते हैं कि देवा, आपका जो आशीर्वाद है, आपकी जो कृपा है, वही मेरे लिए सब कुछ है। इस पृथ्वी की कोई भी वस्तु की अभिलाषा मुझे नहीं है सिवाय आपके आशीर्वाद के। आपका आशीर्वाद साथ है तो मुझे इन चीज़ों की कोई ज़रूरत नहीं और ना ही मैं इन्हें लेना चाहता हूँ। बाबा का यहाँ पर उनसे पूछना ये एक टेस्ट यानी कि एक परीक्षा भी हो सकती है। लेकिन महालसापति भी एक सच्चे भक्त थे जिन्होंने उन सोने चांदियों के आभूषणों को मना कर दिया। बाबा मुस्कुराते हैं और जिसके बाद सामने सयाजी गायकवाड़ को आशीर्वाद देते हैं। सयाजी गायकवाड़ और उनकी पत्नी ने बाबा से ढेर सारा आशीर्वाद तो लिया, लेकिन शिरडी में उस दिन उन्होंने खुशी के मारे एक एक चांदी के सिक्के भी बंटवाए थे, एक एक लड्डू भी बंटवाए थे, ऐसा दामोदर रास ने बताते हैं। इन महाराज के दर्शन करने आना बाबा के और साथ ही में बाबा को प्रणाम करना, बाबा के लिए आभूषण लाना जिन्हें बाबा कभी इस्तेमाल करते नहीं थे। उसके बाद बाबा का महालसापति से पूछना, ये हमें कहीं ना कहीं दर्शाता है कि किस तरीके से महालसापति का जो प्रेम था, जो भक्ति थी बाबा के प्रति, वो एक क्षण भी नहीं डगमगाई, उस वक्त भी नहीं जब बाबा ने उनसे परीक्षा के लिए पूछा। महालसापति के चरित्र के बारे में तो हमें यहाँ से बहुत कुछ जानने को मिलता है, लेकिन साथ में ये ऐतिहासिक घटना जिसमें श्री चिमनाबाई साहब श्री सयाजी राव गायकवाड़ बाबा के दर्शन करने आए थे और बाबा से मिले थे, ये बहुत ऐतिहासिक हो जाती है। इसके बाद भी ऐसा हमें कहीं कहीं जगह पर पढ़ने को मिलता है कि चिमनाबाई जी ने भी कई बार आके बाबा के दर्शन किए, लेकिन जो गायकवाड़ साहब थे, महाराज थे वडोदरा के, वो इस मामले में जाने जाते थे कि वो अलग अलग संतों से अक्सर मिलते रहते थे और उनका आशीर्वाद, उनकी कृपा हमेशा पाते रहते थे। देखिए, ये कहानी बताई है लेखक मधुकर अम्बाडे ने, जो कि दामोदर रासने से जाकर मिले थे। दामोदर रासने वो भक्त थे जिन्होंने बाबा के साथ कुछ क्षण बिताए थे। 12-13 साल की अवस्था में बाबा के गोदी में खेलना, बाबा को देखना और बाबा के आंखों देखी लीला है इस भक्त की। तो दामोदर रासने किस तरीके से इस कहानी को बताते हैं। देखिए, मधुकर अम्बाडे जो है 1984 में रासने जी से मिले। उन्होंने मिलने के बाद बाबा के बारे में पूछा
और क्योंकि मधुकर अंबाड़े भी वडोदरा से ही आए थे मिलने, तो दामोदर रासने ने उन्हें वडोदरा के महाराज जब शिरडी आए थे, ये उन्होंने कथा सुनाई, ये जो बात सुनाई, ये हिस्ट्री सुनाई, जिसको सुनने के बाद आपको भी हैरानी होगी। तो उम्मीद है आपको ये 1915 की ऐतिहासिक जानकारी जानकर अच्छा लगा होगा। अगर आप बाबा से जुड़ना चाहते हैं, बाबा के भक्तों से जुड़ी हुई कहानियों को जानना चाहते हैं, क्योंकि हुई उनके साथ है, सिखा के आपको भी कुछ ना कुछ जरूर जाएगी, तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में एक रियल हिस्ट्री, एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए ओम साई राम।